Hello everyone. Today we will start law of demand. In last videos we have discussed about concept of demand, demand schedule and demand curve and demand function also discussed in last videos, and today we are going to discuss law of demand, assumptions of law of demand and why does demand curve slope downward and exceptions of the law of demand means demand लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल क्यों हो जाता है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड आपका कहता है वेयर्स द अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट हमने क्यों माना, क्योंकि जो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, income, price of related goods, taste, expectation and so on. तो हमने क्या किया, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इन सभी को हम क्या मानेंगे, इन सभी को हम जितने भी फैक्टर्स हैं बाकी के डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को डिटर्मिन करते हैं उनको कांस्टेंट मान लेंगे और हम ये देखेंगे कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस. There is a inverse relationship between price and demand, where price increases then demand decreases and price decreases then demand increases. That is law of demand. Next है assumptions. क्या होंगी law of demand की? assumptions हमने यही लेंगे कि taste and preference of the consumer are assumed to be constant, यानी कि जो taste और preference है consumer का उसको constant मान लिया जाएगा. इनकम में कोई चेंज नहीं होगा. प्राइस जो है रिलेटेड गुड्स आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनके प्राइस आपके चेंज नहीं होंगे. कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, और कंज्यूमर भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी जो है गुड्स की या कमोडिटी की वो कम होने वाली है. ठीक है, तो ये कुछ आपकी अजम्पशंस हैं जिस पर आपका लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है. मतलब कि इसमें जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है, और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होगा. मीन्स प्राइस के इंक्रीज होने पर आपकी डिमांड डिक्रीज होगी. नेक्स्ट कम टू वाई मोर ऑफ द गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल. ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के कम होने पर गुड्स ज़्यादा परचेज की जाती हैं. मीन्स वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये बेस्ड होती है. फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण आपकी जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है. According to this law, as consumption of a commodity increases, marginal utility of each successive unit goes on diminishing to a consumer. हमने देखा कि LDMU क्या बताता है, LDMU ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी एक कॉमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है. तो इसी कारण आपका लॉ ऑफ डिमांड डिमिनिश होता है, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि For every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. क्योंकि जब उसे पता है कि वो अगर एडिशनल यूनिट्स को परचेज करेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा प्राइस क्यों देगा. तो इसीलिए एक कंज्यूमर फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस. ओके, दूसरा हमारा है इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट से भी क्या होता है, इनकम इफेक्ट भी आपके डिमांड कर्व को डाउनवर्ड, इनकम इफेक्ट के कारण भी जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है. क्यों होती है, क्योंकि अगर प्राइस कम हो जाए, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस कम हो जाए, प्राइस के कम होने से क्या होगा, जो आपकी रियल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका जो लेवल है रियल इनकम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा. क्योंकि सपोज़ करिए आपकी मनी इनकम 5000 है, लेकिन जो उसके प्राइजेस हैं गुड्स के वो कम हो गए. इट मीन्स जो खर्चा 5000 रुपीज़ में करते थे अब वो 4000 में ही हो जाता है. इट मीन्स आपकी 1000 रुपये सेव हो गए, मीन्स रियल इनकम
का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया तो आप ज़्यादा गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस कम होते हैं इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को खरीद सकता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाएं तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज ना करके दूसरी कमोडिटी को परचेज करने लगेगा। इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर व्हेन इट बिकेम रिलेटिवली चीपर। अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो वो तो कॉस्टली हो गई गुड, तो क्या करेगा एक कंज्यूमर शिफ्ट कर देगा कमोडिटी बी को, मीन्स वो उसके लिए कंपैरिजन टू फर्स्ट कमोडिटी वो चीपर रेट में उसको मिलेगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी डिटरमिन करता है इसको कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फेल, अगर प्राइस किसी कमोडिटी का फॉल गिरता है इट मीन्स मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट। बहुत सारे बायर्स जो पहले नहीं खरीद पाते थे, फॉर एग्जाम्पल एक पेन का प्राइस सपोज करिए 20 रुपीज़ है, अगर इस प्राइस को कम करके 10 कर दिया जाए तो जो बायर्स 20 में इसको नहीं खरीद पा रहे थे वो उसको क्या करेंगे 10 रुपीज़ में खरीदना शुरू कर देंगे। इट मीन्स साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आपको इफेक्ट करता है डिमांड कर्व की स्लोप को। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अगर प्राइस कम हो जाए तो एक कमोडिटी डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं एक कमोडिटी से। फॉर एग्जांपल मिल्क से क्या होगा, अगर प्राइस कम हो जाता है तो मिल्क का प्राइस कम हो गया है तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब मिल्क का प्राइस 60 रुपीज़ पर केजी है तो आप उसको सिर्फ ड्रिंक करने के लिए यूज़ करेंगे, पीने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अब प्राइस मिल्क का 40 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो आप क्या करेंगे उससे कर्ड भी बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस अब उसका कम हो गया है तो आप उसको अदर गुड्स के लिए यानी कि जो उसके सेवरल यूजेस हैं उसके लिए आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मिल्क की। नाउ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वो क्या एक्सेप्शन है जिससे आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फर्स्ट इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती हैं, सम स्पेशल वेराइटीज़ ऑफ इन्फीरियर गुड्स आर टर्म्ड एज गिफिन गुड्स। कुछ स्पेशल वेराइटीज़ होती हैं इन्फीरियर गुड्स की, मीन्स कह सकते हैं जो इन्फीरियर गुड्स से भी बेकार गुड्स होती हैं उनको इन्फीरियर कह सकते हैं। जैसे चीपर वेराइटी माइलेट्स लाइक बाजरे की चीपर क्वालिटी वैरायटी, या फिर चीपर वेजिटेबल ख़राब टमाटर पोटैटो इस टाइप की, या फिर सड़े हुए ब्रेड, इस टाइप की कैटेगरीज को रखा जाता है गिफिन गुड्स के अंडर। अगर इन गुड्स का प्राइस कम हो जाए, सपोज करिए ये गुड्स अगर आपको फ्री में भी मिलने लगे या इनका प्राइस 1 रुपीज़ पर केजी या 2 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो भी आप इनकी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है गिफिन पैराडॉक्स। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या फिर वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट आपको कहाँ देखने में मिलता है, वेबलन इफेक्ट आपको मिलता है रिच और वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। जैसे कि डायमंड्स कौन परचेज करता है, जो रिच पीपल हैं, वेल्दी पीपल हैं, यानी कि जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू हाई होती है। द हायर द प्राइस ऑफ द डायमंड द हायर इज प्रेस्टीज वैल्यू, यानी कि ऐसा लगता है ना कभी कभी कि इस कमोडिटी की इस गुड का प्राइस हाई है, इट मीन्स इसकी प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक है। ये है आपका वेबलन इफेक्ट, मतलब कि जिसकी प्रेस्टीज वैल्यू हाई होती है जिसको परचेज किया जाता है रिच पीपल्स के द्वारा। तो व्हेन प्राइस ऑफ दिस गुड फॉल द कंज्यूमर थिंक दैट प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ दिस गुड्स कम डाउन। अगर इनका प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर ये सोचते हैं कि इनकी प्रेस्टीज वैल्यू कम हो गई, इस कारण से उनकी प्राइस के कम होने पर डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट आपका होता है सम बायर्स हैव अ डिज़ायर टू ओन अनयूजुअल और यूनिक प्रोडक्ट टू शो दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। यानी कि देखिए कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते हैं अदर पीपल से, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राडो की वॉच है तो उसको सब परचेज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जो किसी ने अपने आप को यूनिक दिखाना है यानी कि डिफरेंट अदर पीपल से डिफरेंट शो करना है तो वो यूनिक प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे उसका प्राइस कितना भी है। अगर हाई प्राइस है तो वो इनफैक्ट ज़्यादा डिमांड करेगा। ओके, नेक्स्ट है डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है,
देखकर डिमांड करना। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। जैसे कि सपोज करिए आपकी फ्रेंड के पास कोई ड्रेस है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 10,000 रुपीज़ की ड्रेस है, तो आप क्या करेंगे, अरे मेरी फ्रेंड के पास तो वो ड्रेस है तो मेरे पास भी ऐसा ही ड्रेस होना चाहिए। इट मीन्स आपकी फ्रेंड के पास वो है इसलिए आपने डिमांड की। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि जब उस ड्रेस का प्राइस कम हो जाएगा तब हम उसको डिमांड करेंगे, तब हम उसको परचेज़ करेंगे। नो, आप क्या करेंगे, प्राइस उसका कितना भी है, अगर आपको वो ड्रेस लेनी है तो आप उसको डिमांड करेंगे। ये होता है आपका डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि एक टॉय, दे विल बाय अ कमोडिटी टू इमिटेट द कंजम्पशन ऑफ देयर नेबर्स इवन इफ दे डू नॉट हैव द परचेसिंग पावर। अगर आपको वैसा ही प्रोडक्ट, वैसी ही कमोडिटी चाहिए तो आप ये नहीं देखेंगे कि प्राइस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनल गुड्स। सीजनल गुड्स में भी आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब आपकी ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में अगर आपको कोई गुड कंज्यूम करनी है तो प्राइस कितना भी हो आप उसको परचेज करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि प्राइस कम देन डिमांड हाई। नो, नेक्स्ट है गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई। जो गुड्स की सप्लाई लिमिटेड होती है, गुड्स दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी और हुज फ्यूचर अवेलेबिलिटी इज अनसर्टेन ऑल्सो वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स जो गुड्स आपकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है या फिर फ्यूचर में उनकी अवेलेबिलिटी अनसर्टेन होती है, यानी कि ऐसा लगता है आपको कि फ्यूचर में ये गुड्स ख़त्म हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, उन गुड्स की आज ही डिमांड करेंगे, चाहे उनका प्राइस कितना भी हो, चाहे उनको कितने पर भी परचेज़ किया जाए, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो फ्यूचर में तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम हाई प्राइस पर आज इसको लेके अपने पास रख लें। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, इसकी असम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड की। और लॉ ऑफ डिमांड आपका गिरता हुआ क्यों होता है, इसकी स्लोप नेगेटिव या डाउनवर्ड क्यों होती है, एंड कुछ असम्पशंस जहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।